मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। हम सभी ने भारत देश में जन्म लिया है। भारत देश के लिए कहा जाता है कि भारत देश कृषि प्रधान देश है और भारत देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर जो भी जन्म लेगा वह व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ होगा ही होगा। धर्म से जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु धर्म के माध्यम से उस आत्मिक सुख की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, परंतु सच्चा सुख देने वाला है जैन धर्म। और वह सच्चा सुख हमें कब मिल सकता है, तो उसके पहले हमें समझना होगा कि जैन धर्म क्या चीज है और क्या हम जैनी हैं। जिन प्रभु ने समस्त इंद्रियों को जीत लिया, वह उनके द्वारा चलाया हुआ धर्म है जैन धर्म। धर्म तो अनादि काल से है, परंतु दिखलाने वाले भी हुआ करते हैं। तो हमारा वह जैन धर्म कैसा है, तो कहा जाता है कि जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। अब बात आती है कि धर्म भी अहिंसा प्रधान धर्म, तो कैसे? जब तक हम उस अहिंसा को अपनी आत्मा में स्थान नहीं देंगे, तब तक हम उस धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। और वह अहिंसा धर्म हमें एक दिन ऐसा प्रतिष्ठित कर देगी कि हमें सिद्धत्व की प्राप्ति भी करा देगी। अब बात आती है कि धर्म अहिंसा प्रधान धर्म की बात चल रही है, परंतु आज का व्यक्ति धर्म के लिए लड़ता है, धर्म के लिए मरता है, धर्म के लिए मारता भी है, परंतु उस धर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पाता। जब तक हम उस धर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, तब तक अनादिकाल से हम भटकते आ रहे हैं और ना जाने कब तक हम भटकते रहेंगे। तो यदि उस धर्म को हमने अपने आत्मा में स्थान दे दिया, तो यह मान के चलना चाहिए कि हमारा आत्म कल्याण निश्चित है। किसी ने कहा है कि 7 द्वीप हैं, 200 के आसपास देश हैं, और उन 200 देशों में 4200 के आसपास मुख्य रूप से धर्म है। अब इतना सब होने के बाद हमारा जन्म जैन कुल में हो जाए, यह हमारी किस्मत है। और जैन धर्म जन्म होने के बाद यदि हमने उस धर्म का पालन नहीं किया, तो यह हमारी फूटी किस्मत है। अब किस्मत से जन्म तो हो गया, परंतु उस किस्मत को हमने ही फोड़ दिया। एक हाई को लिखा था, जैन बनना ही जिन बनने का उपाय होता। जैन बनना ही जिन बनने का उपाय होता। अभी हम जैन ही नहीं बने हैं, तो जिन हम
क्या बनेंगे। तो पहले जैन धर्म हमें अपने आत्मा में उस धर्म को पालना होगा। जैन जाति में जन्म लेना और जैन हो जाना बहुत अंतर है। जाति से तो कोई भी जैन हो सकता है, जन्म ले लिया जैन हो गए, परंतु यदि हमने कोई भी निम्न वर्ग का व्यक्ति भी यदि उस धर्म का पालन कर रहा है तो वह जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति से, जो जाति में जन्म ले लिया परंतु उस धर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा वह व्यक्ति है कि चांडाल कुल में तो जन्म लिया और सुमंतभद्र आचार्य महाराज भी रत्नकुंड श्रावक आचार्य में जैनी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उस चांडाल की प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसके जीवन में किस बात का प्रभाव आया। कहा जाता है कि प्रभु हो तो कैसे हो, अनंत देव जैसे हो, और गुरु बीतरागी हो। धर्म अहिंसा प्रदान धर्म हो और मंत्र नमोकार मंत्र हो। बस जिसके जीवन में चार बातें आ गई कि अनंत देव, बीतरागी गुरु, अहिंसा धर्म और नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, व्यक्तित्व को नमस्कार किया गया। अब सोच लीजिए कि उनका व्यक्तित्व कैसा होगा कि पंच परमेष्टि में स्थान पा गए और हम उनको मान रहे हैं, परंतु हम उस अहिंसा धर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पा रहे हैं। तो मुख्य बात आ रही है कि अहिंसा धर्म, जब तक हमारी जीवन शैली अहिंसात्मक नहीं होगी, जब तक हमारी विचारधारा अहिंसात्मक नहीं होगी, तब तक हमारा धर्म भी अहिंसा प्रधान धर्म नहीं होगा। बात बहुत अहिंसा की जाती है, परंतु अहिंसा के काम आज का जैनी तो नहीं कर पा रहा है। पहले का जैनी पानी छानकर पीता था, उसकी पहचान ही थी कि यदि किसी अदालत में किसी जैनी ने गवाही दे दी तो पूरा फैसला उसके पक्ष में हो जाया करता था, जिसके पक्ष में उसने गवाही दी। क्यों? क्योंकि पहले का व्यक्ति विश्वास करता था कि जैनी कभी झूठ नहीं बोल सकता, और आज का जैनी क्या सत्य बोल रहा है? यदि उसकी दृष्टि में अहिंसा धर्म होगा तो उसके जीवन में सत्य भी होगा, परंतु यदि अहिंसा धर्म नहीं है तो उसके जीवन में सत्य भी नहीं है। तीन प्रकार की आत्माएं होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा क्या? जो आत्मा और शरीर को एक माने। जो आत्मा और शरीर को एक मान के चल रहा है वह व्यक्ति अभी उसको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ है, सत्य का श्रद्धान नहीं हुआ है। और अंतरात्मा चतुर्थ स्थानवर्ती से लेकर शुरुआत होती है अंतरात्मा की, परंतु जैसे जैसे विकास होता चला जाता है वैसे वैसे परमात्मा की ओर वह होता चला जाता है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में वह भेद ज्ञान आ गया, भेद विज्ञान आ गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जब तक हमारा सिद्धांत नहीं होगा तब तक हम यह जान भी नहीं पाएंगे कि शरीर अलग है और सिद्धांत अलग है। ये देखा जाए आज के समय में सबसे ज्यादा पाप हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? शरीर को लेकर सबसे ज्यादा पाप हो रहा है। उसके बाद आता है नंबर आता है संपदा के लिए सबसे ज्यादा पाप हो रहा है, और उसके बाद नंबर आता है संबंधियों के लिए सबसे ज्यादा पाप हो रहा है। यदि शरीर के लिए व्यक्ति पाप कर रहा है
तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने तो कह दिया है कि यह शरीर धोखेबाज है। शरीर को कितना ही क्यों ना आप पाल लें पोस लें, परंतु शरीर दगाबाज है, धोखा दे जाता है। शरीर यही रह जाती है, आत्मा चली जाती है। किसी ने कहा कि मन में भरा पाप तो पुण्य कहां से लाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। मन में यदि पाप भरा है तो ऐसा पुण्य हमारे पास नहीं आ पाएगा जो परंपरा से मोक्ष का कारण हो। बस आदमी 24 घंटे यदि देखा जाए तो पुण्य तो चाहता है, परंतु पाप को नहीं छोड़ पा रहा है। क्यों नहीं छोड़ पा रहा है पाप को? उसकी विचारधारा ही पाप से शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत पाप से ही होती है और दिन का अंत भी पाप से होता है। अब सोच ले व्यक्ति कि 24 घंटे में कितना पाप कर रहा है, चाहे वह भावों से कर रहा हो या वह द्रव्य से कर रहा हो। उसकी विचारधारा है तो पापात्मक ही उसकी व्यक्ति की विचारधारा है। और जब तक हमारी विचारधारा पापात्मक है, पाप पर टिकी हुई है, तब तक क्या हम उस अहिंसा प्रधान धर्म को अपने जीवन में स्थान दे पाएंगे? तो नहीं, उस अहिंसा प्रधान धर्म को हम जीवन में स्थान दे ही नहीं पाएंगे। जैनी पहले का जैनी कैसा होता था? एक गांव से बारात जा रही थी। पहले की बारात 8-8, 10-10 दिन की बारातें होती थी। बैलगाड़ी से जाना, बैलगाड़ी से आना, जहां पर जा रही है वहां पर भी 3-4 दिन अच्छे आराम से रुकना। तो एक गांव के सेठ की बारात, सेठ के बेटे की बारात जा रही थी और बहुत सारे बाराती थे। उन बारातियों में एक बुजुर्ग भी साथ में जा रहे थे। रास्ते में नदी किनारे रुकना हुआ और जो बुजुर्ग थे वह बुजुर्ग उस नदी में बह गए। किसी व्यक्ति को मालूम नहीं चला कि बुजुर्ग व्यक्ति चला गया है। बारात गई, वापस आ गई। जब वापस आई तो परिवार वालों ने, बुजुर्ग के परिवार वालों ने खोज खबर ली कि हमारे दादाजी बारात में गए थे, कहाँ गायब हो गए। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी गई कि हो ना हो सेठ जी ने हमारे पिताजी को मरवा दिया। इस प्रकार की रिपोर्ट लिखवा दी गई। केस चला। सेठ जी कचहरी में खड़े हुए हैं, प्यास लगी, पानी दे दिया गया। सेठ जी ने कहा मैं तो छना पानी पीता हूँ। उस छोटी सी बात का कैसा प्रभाव पड़ा कि बोला कि मैं छना पानी पीता हूँ। जज साहब ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया कि जो व्यक्ति पानी छना पी रहा है, क्या वह किसी संगी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करेगा? नहीं, वह व्यक्ति किसी भी स्थिति में संगी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा नहीं करेगा। तो सोच लीजिए कि हमारा आचार और हमारे विचार आज हमें कहां ले जा रहे हैं। यदि हमारा आचार विचार सात्विक है तो हम जैनी कहलाने के अधिकारी हैं, और यदि हमारा आचार विचार सात्विक नहीं है तो कितने ही जैन क्यों ना आपके नाम के पीछे लगा दिया जाए, आप जैनी नहीं कहलाएंगे। दो बातें जीवन में होती हैं, एक धर्म और एक धन। धन के बिना भी काम नहीं चलता और धर्म के बिना भी काम नहीं चलता। परंतु आज का व्यक्ति धर्म कर रहा है तो कैसा कर रहा है? क्या पूजन पाठ आदि करना लेना ही धर्म हो गया? नहीं। यदि पूजन पाठ तो हो रही है परंतु आचार विचार सात्विक नहीं है तो क्या धर्म है? नहीं, हमारे जीवन में धर्म है ही नहीं। और वह धर्म नहीं है तो किस कारण नहीं है? क्योंकि हमने धन को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया।
पूज्य समता साई महाराज जी एक बात कहा करते थे कि धर्म क्या चीज है और धन क्या चीज है। वह कहते थे कि धर्म तो सिर की पगड़ी है और धन पैर की जूती है। और आज का व्यक्ति उस पैर की जूती को तो सिर पर रख रहा है और उस सिर की पगड़ी को पैरों तले कुचल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो धर्म हमें परंपरा से मोक्ष दे देता, जिस धर्म के माध्यम से हमें उस आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाती, जिस धर्म के माध्यम से हमें शारीरिक सुख की प्राप्ति हो जाती, जिस धर्म के माध्यम से हमें इस लोक पर सुख और परलोक सुख की प्राप्ति हो जाती, परंतु वह धर्म क्या दे रहा है। हर व्यक्ति धर्म तो कर रहा है परंतु वह धर्म ऊपरी ऊपरी हो रहा है। और जब तक यह धर्म ऊपरी ऊपरी होगा तब तक ऐसी स्थिति है कि आदमी एक मलम होती है और एक टॉनिक होता है। मलम होती है ऊपर लगाने के लिए और टॉनिक होता है अंदर पीने के लिए। और आज का व्यक्ति कर क्या रहा है, आज का व्यक्ति टॉनिक को तो घाव पर लगा रहा है और मलहम को वह खा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या वह व्यक्ति स्वस्थ हो पाएगा? तो नहीं, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाएगा। जीवन में 7 व्यसन, सप्त व्यसन यदि देखा जाए कि आज के समय में क्या कोई व्यक्ति व्यसन से मुक्त है? तो नहीं। ऐसा लगता है कि वह यदि व्यसन नहीं भी कर रहा है परंतु फिर भी कहीं ना कहीं आज की भौतिकता की चकाचौंध में वह व्यक्ति व्यसन कर रहा है। बाहर पढ़ने वाले व्यक्ति यदि देखा जाए तो 25% व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के मांसाहार में लिप्त हो चुका है। 50% व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अल्कोहल का सेवन करने लगा है। और 75% व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वह जुआ में अथवा अपने सील को वह खो रहा है। अब सोच लीजिए कि 25% व्यक्ति यदि मांसाहार करने लगे, 50% व्यक्ति यदि शराब आदि का सेवन करने लगे और 75% व्यक्ति यदि अपने सील के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सील को खो रहा है, अथवा वह व्यक्ति जुआ आदि खेल रहा है, तो अब सोच लीजिए कि कहां हमारा जैनत्व सुरक्षित रहा। एक हाई को लिखा था, द्रव्य से नहीं भाव से बनो जैनी आत्मा के लिए। द्रव्य से तो हर कोई जैनी है परंतु भाव से कितने जैनी हैं। यदि भाव से जैनी हो गए तो हमारी आत्मा का कल्याण निश्चित है। परंतु क्या द्रव्य से जैनी किसी काम का नहीं? तो नहीं, द्रव्य से भी जैनी है तो बहुत कुछ काम का है। और आज का जैनी नाम का जैनी है, ना द्रव्य से जैनी है और ना भाव से जैनी है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या हम अपने धर्म को सुरक्षित रख पाएंगे? नहीं, हम अपने धर्म को सुरक्षित रख ही नहीं पाएंगे। श्रावक के अष्टमूल गुण हुआ करते हैं। अष्टमूल गुण में क्या बातें? तो कहा जाता है कि मद्य मांस मधु का त्याग, पंच उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पंच परमेष्टि की आराधना करना, वंदना करना, जीवन में दया के स्थान देना और पानी छानकर पीना। यह पंडित आसाधर जी ने सागर धर्मामृत में श्रावक के अष्टमूल गुण बतलाए हैं। अब सोच लीजिए कि क्या इन 8 मूल गुणों को हम अपने जीवन में स्थान दे पा रहे हैं? तो नहीं, इन 8 मूल गुणों को हम अपने जीवन में स्थान दे ही नहीं पा रहे हैं।
और जब तक हम अपने इन 8 मूल गुणों को, 8 मूल गुणों को जीवन में स्थान नहीं देंगे, तब तक क्या हम धर्म का बहुमान कर रहे हैं? तो ना तो धर्म का बहुमान हो रहा है, ना ही कुल का बहुमान हो रहा है, और ना ही जाति का बहुमान हो रहा है। सबसे पहले जाति आएगी, कुल आएगा, फिर उसके बाद हमारे जीवन में धर्म आएगा। तो ना तो हम जाति से जैनी रहे, ना द्रव्य से रहे, ना भाव से रहे, और जैन धर्म पर हम कलंक बन गए, कलंक हो गए। अभी पढ़ने सुनने में आया कि एक बिटिया MBBS कर रही है भोपाल में, पहली साल है और मांसाहार कर रही है। एक बात और पढ़ने में आई, सुनने में आई कि एक व्यक्ति डॉक्टर इतना अच्छा कि पाठशाला पढ़ाता, और उसने एक जैन बिटिया डॉक्टर से शादी कर ली। एक आध साल तो अच्छा चला, परंतु 1 साल बाद वह बिटिया उस घर में मांसाहार पकाने लगी। तलाक की नौबत आ गई। बाद में मालूम चला कि वह जो डॉक्टरनी थी वह 1 साल से होटल में आदि में मांसाहार कर रही थी। अब सोच लीजिए कि ऐसी स्थिति बन गई कि आज का व्यक्ति उस दया को जीवन में स्थान दे ही नहीं पा रहा है, करुणा को दे ही नहीं पा रहा है। जो व्यक्ति यदि मांसाहार कर रहा है उसके जीवन में नियम से क्रूरता होगी ही होगी। अब सोच लीजिए कि पहले के समय में नेल पॉलिश की बातें होती थी, लिपस्टिक की बातें होती थी, फिर बाद में बातें आ गई, महाराज लोग फास्ट फूड का त्याग करवाने लगे। अब आहार के बीच में कैसे पूछा जाए कि क्या आप मांसाहार करते हैं? मांसाहार का त्याग कीजिए। ऐसे कई व्यक्ति होंगे मुनि महाराज की अंजलि में ग्रास रखते हैं परंतु स्वयं मांसाहार करते हैं। अब सोच लो कि ऐसा व्यक्ति यदि जैन कुल में आ गया, जैन कुल का जो व्यक्ति ऐसा इस प्रकार का आचरण उसका हो गया, तो क्या वह द्रव्य से या भाव से या जाति से जैनी रहा? नहीं, वह जाति से जैनी नहीं रहा। पहले के समय में चींटी पर पैर पड़ जाता था, आदमी के मुख से आह निकल जाती थी, और अब संगी पंचेंद्रिय जीव का वध हो रहा है तो किसी प्रकार का कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेनका गांधी का एक लेख पढ़ने में आया था। मेनका गांधी जब विदेश गई, वहां पर किसी होटल में उसने भोजन मंगाया, तो उसने कहा कि मुझे ना तो लहसुन वाला चाहिए, ना प्याज वाला चाहिए, ना गड़ंत वाला भोजन चाहिए। तो उस होटल में कहा गया कि मैडम आप जैन फूड बोलिए ना, कि मुझे जैन फूड चाहिए। अब सोच लीजिए कि जैनत्व का प्रचार प्रसार कि जितना सात्विक भोजन होता है, जिसमें ना आलू है, ना प्याज है, ना लहसुन है, उसको नाम दिया जा रहा है जैन फूड। और यहाँ का व्यक्ति जब वह मेनका गांधी भारत आई और एक होटल में भोजन कर रही थी, वहां पर एक व्यक्ति ने अपना परिचय दिया कि मैं जैनी हूँ और वह मांसाहार की मांग कर रहा है। उस समय उन मेनका गांधी ने पूछा कि क्या आप जैनी हैं? तो कहा हाँ मैं जैनी हूँ। तो इस प्रकार का भोजन कैसे? तो उस व्यक्ति ने एक ही जवाब दिया कि सब कुछ चलता है। जहाँ इस प्रकार की भावना आ जाएगी कि सब चलता है, क्या वहां पर जैनत्व रहेगा? नहीं, वहां पर जैनत्व नहीं रहेगा। यदि हमें उस जैनत्व को सुरक्षित रखना है तो अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना होगा, उसके जीवन में उस करुणा को स्थान देना होगा। आज के समय में हर माता पिता अपने बच्चे को हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और जैनत्व का समाप्ति उस मोबाइल से शुरू हो जाती है कि मोबाइल हाथ में आ गया और उसने हिंसात्मक गेम खेलना शुरू कर दिए, दया का अभाव हो गया। फिर जैसे ही आपने उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा, बाहर पढ़ रहा है,
या आपके गांव में ही पड़ रहा है, वहां पर टिफिन शेयर होने लगा। वहां पर जो मांसाहार के प्रति गिलानी के भाव होनी चाहिए वह गिलानी समाप्त हो गई। उसके बाद बाहर चला गया तो वहां पर पहले मांसाहारी होटल में शाकाहारी भोजन करेगा और धीरे धीरे मांसाहार शुरू हो जाएगा। तो अब सोच लीजिए कि जिस घर का बेटा या बेटी मांसाहार कर रही है, क्या वहां पर साधु जाके आहार ले सकता है? बात तो बहुत आती है कि यदि इंटरकास्ट मैरिज हो गई तो उस घर में मुनि महाराज उनके माता पिता से भी आहार नहीं लेते, परंतु जिस घर का बेटा बेटी मांसाहार कर रहा है और उस घर में चौका लग रहा है, किसी को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। महाराज जी जाएंगे, आप लोगों ने शुद्धि बोली, महाराज जी आहार ले लेंगे। अब सोच लीजिए कि ऐसी स्थिति में ना तो साधु को शुद्ध आहार देने वाला रहा और ना साधु को शुद्ध आहार मिला। उसका प्रभाव भी साधु को के ऊपर पड़ेगा। तो यदि हम अपने जैन धर्म को कमजोर कर रहे हैं तो आज के माता पिता ही जैन धर्म को कमजोर कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने उस बच्चे को जैन धर्म के संस्कार देने चाहिए वह व्यक्ति जैन धर्म के संस्कार नहीं दे रहा है। गलती किसकी रहेगी? कहा कि पंचम काल है, पंचम काल में भी हुंडा और सर्पणी का पंचम काल है और उसमें भी क्या हो रहा है? दो मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार पंचम काल को 3000 वर्ष के आसपास हुए हैं और एक मत के अनुसार पंचम काल को 18000 वर्ष के आसपास हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में आज का यदि व्यक्ति का आचार विचार देखा जाता है तो ऐसा ही लगता है कि जरूर पंचम काल को बीते हुए 18000 वर्ष हो गए हैं। 3000 वर्ष भी हुए हैं तो जितना जैनत्व का ह्रास हुआ है इतना किसी और धर्म का ह्रास नहीं हुआ है। यूरोप के देश देखे जाएं तो वहां पर तो शाकाहार बढ़ रहा है, मांसाहार कम होता चला जा रहा है। और भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो भारत में शाकाहार कम हो रहा है और मांसाहार बढ़ता चला जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब हमारी भोग विलास की ओर वृत्ति, उसको ही प्रधानता देना। धर्म कर रहे हैं तो ऊपरी ऊपरी धर्म कर रहे हैं, अंदर से धर्म हो ही नहीं रहा है। तो जब तक हमारे जीवन में अहिंसा नहीं आएगी, जब तक हमारे जीवन में दया नहीं आएगी, तब तक हम सच्चे जैनी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। यदि सच्चा जैनी बनना है, सच्चा जैनी ऐसा बनाना कि हमारा बच्चा भी जैनी बने, तो अभी से उसको उस मोबाइल से दूर करना होगा, उस फास्ट फूड से दूर करना होगा, उस होटल के भोजन से दूर करना होगा। यदि सात्विकता की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी तो ना हम जैनी रहेंगे ना हमारा बच्चा जैनी रहेगा और जैन धर्म को तो हम कमजोर करते ही चले जाएंगे। वैसे ही मुट्ठी भर बच्चे हैं जाति से और आचार विचार से तो जैनी गिनती के ही बच्चे हैं। बस ऐसा ना हो कि जो जैनत्व है श्रावक साधु को तो आप लोग हर व्यक्ति चाहता है कि साधु उत्कृष्ट चर्या का धारक हो, परंतु श्रावक की चर्या कैसी हो रही है? श्रावक यदि अपने आप को सुधार लेगा तो साधु की भी उत्कृष्ट चर्या हो जाएगी, परंतु आप लोग अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं। आप दूसरे आहार दे रहे हैं साधु के हाथ में और सोच रहे हैं कि साधु हो तो जंगल में रहने वाले साधु हों। बस हमें द्रव्य से नहीं भाव से जैनी बनना है, आत्मा के लिए। जो व्यक्ति भाव से जैनी बन गया वह तो मुनि महाराज ही भाव से बन सकते हैं। अभी आप लोग श्रावक की भूमिका में हो, श्रावक की भूमिका में द्रव्य से भी जैनी बन गए तो जैन कुल पर, जैन जाति पर बहुत बड़ा उपकार होगा और आपकी अपनी आत्मा पर भी बहुत बड़ा उपकार होगा। आप सभी जैनी बने इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। जावाणी के ज्ञान ते सूझ लो कालो